हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएशंस हैं वो दो तरह के हैं। पहला है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको वर्कशीट 1 में देखने को मिलेंगे और इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वर्कशीट 2 में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन। तो मान लीजिए कि हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं। ओके, देखिए कहता है इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट an increase in one quantity results in a corresponding increase in the other and vice versa। कह रहा है कि किसी एक क्वांटिटी में अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो जो दूसरा क्वांटिटी है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, तभी वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन में कहलाएगा। फिर ये तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग को समझाया गया है। कहता है x है आपका नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स और y है कॉस्ट इन रुपीज़। तो 5 स्टैम्प्स के कॉस्ट कितने हैं, 10 हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स अगर 10 हो जाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। अगर नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स बढ़ करके 15 हो जाता है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाता है, 30। इसी तरह से अगर आप रिवर्स चलेंगे, जैसे नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स 20 है, अगर वो डिक्रीज़ करके आप 5 कर देते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो भी आपका 40 से 10 हो जाता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ और कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है ये दोनों ही क्वांटिटीज़ में, इसलिए दोनों क्वांटिटी आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन में कहलाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लर्न करना चाहिए कि अगर दो क्वांटिटीज़ डायरेक्ट रिलेशन में हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में हैं, तो उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ये भी लर्न कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखता है ना, ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, उसको यहाँ पे बताया गया है। टू क्वांटिटीज़ x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ़ x एंड y इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच ए वे दैट x अपॉन y रिमेन्स कांस्टेंट। ये पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आइए हम समझ लेते हैं कि ये कैसे कांस्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल्स को ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम चाहें तो ये जो एग्जांपल है हम इसी को ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए x और y है, आप इसका रेशियो निकालिए तो हर एक बार आपको ना सेम वैल्यू मिलेगा। सेम वैल्यू मिलेगा मीन्स कांस्टेंट मिलेगा। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए हम ट्राई करते हैं यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालने का। तो ये देखिए हमारे पास x और y के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, और y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। तो x का वैल्यू हमारे पास 5 है और y का वैल्यू है 10। हम इसका रेशियो निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x अपॉन y हमने कर लिया तो ये हमको आ गया 5 अपॉन 10 दैट इज़ हाफ। तो ये हाफ आ गया। चलिए हम चेक करते हैं, कहीं और दूसरे जगह चेक करते हैं। हम दूसरा वैल्यू लेते हैं x और y का। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं x अपॉन y। हम फिर से चेक करते हैं दूसरा वैल्यू। ये हमारे पास है 20 और ये हमारे पास है 40। अगर हम इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ। तो देखिए हर कंडीशन में आपको हाफ ही मिल रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू आपका कांस्टेंट है। तो x अपॉन y क्या हो गया, आपका कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट कहने का मतलब सेम वैल्यू देगा, चाहे जिस वैल्यू के लिए भी आप रेशियो निकालेंगे। और इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है x अपॉन वाई इज़ कांस्टेंट। ओके, अगर वो डायरेक्ट वेरिएशन में है तो वो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो x इजिकल टू क्या होगा ना, के वाई। के क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन हमारा आ जाता है और इसी रिलेशन का हम यूज़ अभी करेंगे वर्कशीट 1 पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट 1 का। और क्या कहता है, फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ़ x एंड y वेरी डायरेक्टली। ओके, ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, हम उसको मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है ना, p है और ये हमारा क्या है, q है
और यहाँ पे हमारे पास क्या है आर है। इस तरह से हम मान के चलते हैं। ओके, तो चूँकि ये डायरेक्टली वेरी करते हैं तो इसका रेशियो जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे किसी भी टर्म के साथ हम रेशियो निकालेंगे तो हमको सेम वैल्यू मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वैल्यूज़ के साथ रेशियो लेंगे तो वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे गिवन दैट एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, देयरफॉर ये जो हमारा रेशियो होगा ये देखिए 6/18 और ये इक्वल होगा किसके साथ, x 8/p के साथ, और ये इक्वल होगा किसके साथ, p/q के साथ, और ये इक्वल होगा किसके साथ, r/63 के साथ। ओके, ये हमारा होगा। तो ये सभी के सभी रेशियोज इक्वल होंगे तो आपको वैल्यूज निकालना है P, Q एंड R का। तो आप जिसका वैल्यूज निकालना है उसको आप फर्स्ट के साथ इक्वेट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग, हम यहाँ पे ले लेते हैं लिखते हैं हम लोग टेकिंग 6/18 इक्वल टू 8/p। हम ये दोनों को इक्वेट किए हैं। अब देखते हैं यहाँ से हमको p का वैल्यू मिल जाता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 और p को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू पी होता है। बीच में इक्वल टू साइन है तो आप इक्वल टू साइन दीजिए, और 18 और 8 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 और 8 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कहलाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखिए हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, p और 6 हमारा क्या है ना मल्टीपल में है, तो p को तो हम लेफ़्ट साइड रखेंगे, 6 को हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो 6 हमारा राइट साइड जाएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो आप इसको डिवाइड में ले लीजिए 6 को राइट साइड। अब आप कैंसिल आउट कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 से आपका 18 कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे मिलता है 3 इंटू 8। तो 3 इंटू 8 आपका वैल्यू क्या आ जाता है, आपका वैल्यू आ जाता है 24। ओके, तो इस तरह से आपका p का वैल्यू आपको मिल गया, ये हो गया 24। चलिए आगे हम q का वैल्यू निकालते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं टेकिंग हम लेंगे, किसको लेंगे, 6/18। तो टेकिंग 6/18 इक्वल टू 12/q हमने इसके साथ इक्वेट कर लिया। अब हमको यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, 6 इंटू क्यू होता है, और यहाँ से होता है 12 इंटू 18। अब देखिए हमको क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 हमारा राइट साइड जाएगा तो हमारा डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो जाता है 12 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, और यहाँ से आप बड़ी इजीली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 से 12 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 18 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 36। तो आप देखिए ये जो आपका Q है इसका भी वैल्यू आपको मिल जाता है। और चलिए हम R का भी वैल्यू निकाल लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए हमको R का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे ना, R/63 इसको हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, 6/18 के साथ इक्वेट करेंगे। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे अगेन टेकिंग 6/18 इक्वल टू R/63, और ये हमको क्या मिल जाएगा, हम यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए R और 18 हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो R इंटू 18 हो जाएगा, और ये 63 और 6 आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, अब आपको R का वैल्यू चाहिए तो R को आप लेफ़्ट साइड रखिए और 18 को राइट साइड लेके चले जाइए, तो ये आपका डिवीजन में आ जाएगा इस तरह से। ओके, डेनोमीटर में आ जाएगा। क्यों, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है लेफ़्ट साइड। तो आप 6 से आप डिवाइड कर लीजिए 18 को, तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, और 3 से आप 63 को डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका 21 दे देता है। तो यहाँ से आपको R का वैल्यू मिल जाता है क्या, 21। तो यहाँ पे हमारा तीनों वैल्यू निकल गया है, जो तीनों हमारा अननोन था। ओके, ये सभी के सभी वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम हम लोग बनाएंगे। ओके, यहाँ भी हम लोगों को ये एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में दिया हुआ है,
तो ये जो ब्लैंक है इस पे हम लिख लेते हैं P, और यहाँ पे हम लिखते हैं Q, और यहाँ पे हम लिखते हैं R। अब हम यहाँ पे लिखेंगे X और Y जो वेरी है डायरेक्टली, वो भी हम नोट कर लेते हैं। तो फिर से हम लोग नोट करेंगे गिवन दैट X एंड Y वेरी डायरेक्टली, ओके। देयरफॉर हमारा ये होगा 10/5। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज़ P/10, हमने P मान लिया है, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 30/Q का, और आगे हमारा इक्वल हो जाएगा 46/R के, ओके। अब हम किसी एक के साथ रिलेशन लेते हैं, हम फर्स्ट नंबर ये जो दोनों टर्म है इसके साथ रिलेशन लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे टेकिंग, हम ले रहे हैं 10/5, और इसको इक्वेट कर रहे हैं किसके साथ, P/10 के साथ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका रेशियो जो होगा कांस्टेंट होगा, हमने देख लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू पी करेंगे, तो ये देखिए 5 इंटू पी किया, और इधर से ये हमारा हो जाता है 10 इंटू 10। हमको यहाँ पे p का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 5 हमारा राइट साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा ये डिवाइड में हो गया 5। अब देखिए हम यहाँ पे 5 से कैंसिल कर लेते हैं 10, 2 टाइम्स में हमारा चला गया, तो हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल जाता है 2 और 10 मल्टीप्लाई होकर के 20। तो p का वैल्यू तो हमको मिल गया 20, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं p इजिकल टू क्या, 20, ओके। अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा लेंगे, हम लेंगे फिर से लिखेंगे टेकिंग, हमको लेना पड़ेगा फर्स्ट ये जो है हमारा 10/5, और इसके साथ हम लेंगे 30/Q, ओके, ये ले लिए। चलिए यहाँ से हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू Q आ रहा है, और ये हमको आएगा 5 इंटू 30। तो यहाँ से हमको फिर Q का वैल्यू मिल जाता है, और ये हमारा क्या आता है, तो देखिए 5/30, और यहाँ से 10 हमारा राइट साइड गया तो डिवाइड में आ गया। 10 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा, और 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 15। तो हमारा Q का वैल्यू आ गया क्या, 15। तो हम यहाँ पे 15 पुट कर सकते हैं। एक और बच गया हमारा ये 46/R है, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 10/5 इजिकल टू 46/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको यहाँ पे मिल जाता है 10 इंटू आर इजिकल टू 5 इंटू 46। तो देयरफॉर आपको यहाँ पे R का वैल्यू क्या मिल जाएगा, R का वैल्यू मिल जाएगा 5 इंटू 46 डिवाइड बाई 10, ओके। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर लें, तो 5 से 10 मेरा कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 2 से हमारा 46 कैंसिल होगा, और हमको यहाँ पे क्या देगा, 23 देगा। तो हमारा R का वैल्यू आ जाता है 23। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R की जगह क्या, 23। इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बन के रेडी हो जाता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे फिर से हमको सेम काम करना है। यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि जो ब्लैंक है यहाँ पे P है, और ये हमारा क्या है ना, Q है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन दैट x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये हम लोग नोट कर लिए। सो लिखेंगे देयरफॉर ये हमारा जो होगा 6/15 ये हमारा इक्वल होगा किसका, ये हमारा इक्वल होगा 10/P का, और ये फिर हमारा इक्वल होगा Q/40 का, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, फिर से हम ये दोनों को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग हमारा जो है 6/15, और इसके साथ हम ले लिए 10/P, ओके। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाता है 6 इंटू P, और ये हो जाता है 15 इंटू 10। अब देखिए यहाँ से हमको P का वैल्यू मिल जाएगा, ये 15 इंटू 10, P हमारा 6 हमारा राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये हमको क्या देगा ना यहाँ पे 6 आकर के। तो आप देखिए 6 से आपका कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं, तो आप 3 से कैंसिल कर लीजिए। तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 2 से आप 10 को कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल गया 5, और 5 और 5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाता है, 25 आपका आंसर हो गया। तो P की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे आप पुट कर देंगे 25, क्लियर।
ओके, चलिए दूसरा हम लिखते हैं टेकिंग, हमारा क्या है ना, टेकिंग ये हम ले लिए 6/15 इक्वल टू Q/40। फिर से हम सेम करने वाले हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमको मिलता है 15 इंटू Q, और यहाँ से मिलता है 6 इंटू 40। तो यहाँ देखिए हमको Q का वैल्यू आ जाता है 6 इंटू 40/15। तो फिर से आप कैंसल आउट कर लीजिए। तो ये देखिए 6 आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और ये आपका जो 5 से है ये 40 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो 8 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है 16। तो Q का वैल्यू आपको क्या मिल गया 16। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए Q इज इक्वल टू 16। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।